ये देखें, हो गया मेडिसिन लेकर आया करो। पाकिस्तान में आजकल पानी की भी बड़ी किल्लत चल रही है, गला सूख जाएगा। रुक जाओ नमक चाटिए थोड़ी देर। रोटी नहीं है ना, खाइए, नमक खाइए। बस इसको अपने सर पर लगाइए। मसला नहीं है। ऐसे मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या मरियम हो, सब तो बेवकूफी हैं। तो बेवकूफों से तो बेवकूफियत की ही उम्मीद की जाएगी। ये हिंदुस्तान से चले थे भिड़ने, यहाँ इनके अपने बिरादर भाई ने निपटा दिया। क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान से चलती है तो आप लोग तो बोलेंगे इस आरजू की तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के है, तो ये तो चलाएगी। तो दिल को खुश करने के लिए खाली में ख्याल अच्छा है। गला फाड़ने से कुछ नहीं होता। मेरी बात बहुत मजा आता है। हम गला नहीं फाड़ते, हम तो वहां घुसकर फाड़ कर आ जाते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है। आपको भिखमंगा कहता है। सुन लेना, आपको तो भीख देने के लिए भी लोग नहीं। आपकी तो सुन लेंगे। आप देखिए, चैनल है जनाब, आपको वर्ल्ड बैंक भी भीख नहीं देना चाहता है। इन्होंने आतंक को पाला है, इन्होंने गुड और बैड तालिबान किया, अब वही घुस रहा है इनके अंदर। ज्यादा नमक मत छिड़किए अपने जख्मों पर, फिर इसके बाद मरहम भी काम नहीं आएगा और कोई लगाने वाला भी नहीं बचेगा। सारे आतंकवादी तो एक एक करके मर ही रहे, ढेर हो ही रहे, पता ही आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पर ये देखें, हो गया मेडिसिन लेकर आया करो। मेडिसिन गला सूख जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा। बस ये तो चुड़ैल है। पाकिस्तान में आजकल पानी की भी बड़ी किल्लत चल रही है, गला सूख जाएगा। रुक जाओ और नमक चाटिए थोड़ी देर। ये नमक खाइए, रोटी नहीं होगा आपके पास। पंजाब का ये रोटी नहीं है ना, खाइए, नमक खाइए। हाँ, इसको अपने सर पर लगाइए। बस इसको अपने सर पर लगाइए। मसला नहीं है। और नमक खाइए, नमक फाँकिए, नहीं है हिंदुस्तान, नमक फाँकिए थोड़ा सा। हाँ, बासित की आवाज को फिर से डाउन कर दीजिए। बोलिए। आज मजा आया। ये तो मुनाफिक है, ये तो नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि अपनी पॉलिसीज को बहुत सीरियसली देखना होगा। हर जगह ये कह के नहीं हम ठीक हैं और दूसरा गलत है, ऐसे करके बात नहीं बनेगी। और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज अफगानिस्तान के लिए एक बार फिर रिविजिट करनी चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जिनको हमने बनाया था, हम तो वहाँ जाके कावा पी रहे थे और कह रहे थे ये तो हमारा 5वां सूबा बन गया है, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा, इस किस्म की बातें कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ अर्से बाद ही आपने देखा कि क्या हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली जाकर या किसी और कंट्री को बीच में रखकर अफगानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। और अगर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत गए हैं तो उसमें हमें इतना जलने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता रहता है, हर कंट्री जाहिर है सबसे मिलते हैं लोग। तो हमने ये कैसे सोच लिया कि वो हमारी मर्जी के बगैर भारत नहीं जाएंगे, या अगर भारत और हमारे क्लैशेस हुए तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे ऐसे मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या मरियम हो, सब तो बेवकूफी हैं। तो बेवकूफों से तो बेवकूफियत की ही उम्मीद की जाएगी। और देखिए छटपटा कैसे रहे, जैसे वो हलाल नहीं किया जाता वैसे ही छटपटा रहे। बासित अली पूरे शो में छटपटाते रहे क्योंकि इनको पता है ये हलाल हो रहे हैं। तालिबान इनको हलाल कर रहा है। राठौर साहब, ये हिंदुस्तान से चले थे भिड़ने, यहाँ इनके अपने बिरादर भाई ने निपटा दिया। जहाँ तक टीटीपी की बात है तो टीटीपी के लिए तो हमेशा से कहा गया, मैं अपने शोज में भी बात होती रही और इंडियन पैनलिस्ट, पाकिस्तानी पैनलिस्ट यही कहते रहे कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। लेकिन हम ये गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली फिलॉसफी लेकर आ गए और हमने जो पॉलिसीज बनाई वो हमारे ही खिलाफ चली गई। कई बार टीटीपी के लोगों के साथ इन्होंने डायलॉग भी किया है, इन्होंने पैसा भी दिया है टीटीपी को, इन्होंने हथियार भी दिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे वो आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो ये तो वही मैंने पूरी पाकिस्तान की कहानी कह दी थी लोगों को। तो आप शुरुआत में ही कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब बासित अली कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है शेरज़ई साहब को। बासित बोलिए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफी लंबी तमहीद बांधी पाकिस्तान के खिलाफ भी। और क्योंकि आप लोगों की रोजी रोटी पाकिस्तान से चलती है तो आप लोग तो बोलेंगे इस आरजू की तो रोजी रोटी चलती है पाकिस्तान के खिलाफ बोल के है, तो ये तो चलाएगी। तो दिल को खुश करने के लिए खाली में ख्याल अच्छा है, गायब ख्याल नहीं, दिल को खुश रखने के लिए खाली में ख्याल अच्छा है। ये इसी ख्याल में जिए बासित अली। बहुत मजा आता है जब ऐसे बोलते हैं आप।
गला फाड़ने से कुछ नहीं होता। मेरी बात बासित अली, बहुत मजा आता है। हम गला नहीं फाड़ते, हम तो वहां घुसकर फाड़ कर आ जाते हैं जहां तक आप सोच नहीं पाते हैं। कुछ नहीं है। सुन लें, 1996 में हम तीसरा मुल्क थे, हम तीसरा मुल्क थे जो इसने अफगानिस्तान के तालिबान को एक्सेप्ट किया, इनकी हुकूमत एक्सेप्ट की। भारत ने अपने सफारतकारों को वापस बुलाया 1996 में। अफगानिस्तान से तब ताल्लुकात तोड़े। 2021 में आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक तोड़े। आज आपके जब पाकिस्तान और इनके आपस में मसाइल हुए, आप इनकी दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, चापलूसी कर रहे हैं। बासित अली, सुनिए, क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड रुक जाइए। सुनो, बासित अली सुनिए, बासित अली, अब आपने बासित अली टेप रिकॉर्डर की तरफ मत बचिए। सुनिए, हमारे अफगानिस्तान से कैसे ताल्लुक हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से कैसे, हमारे ताल्लुकात चीन से कैसे हैं? इससे आपका देश चलता है? इससे आपका देश चलता है क्या? क्या बात है सर? क्यों? आपको क्या आपका देश अभी अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान वाले आपको ठोक रहे हैं। हमने 23 पोस्ट तालिबान आपको ठोक रहा है, उनके हेडक्वार्टर उसके लिए कुछ है आपके पास? आप नहीं। यूनियन क्या कहता है बताइए? इस तरह की बिठा के आपको यूरोपियन यूनियन क्या कहता है? आपको भिखमंगा कहता है? सुन लेना, आपको तो भीख देने के लिए भी लोग नहीं। आपकी तो आप देखिए, चैनल है जनाब, आपको वर्ल्ड बैंक भी भीख नहीं देना चाहता है। आपको तो अमेरिका भी लतियाता है। चीन ने तो आप लोगों को फेंक दिया है कूड़ेदान में, यूज करके, यूज एंड थ्रो। हिम्मत ही नहीं खड़ी, आपकी हिम्मत नहीं होती है आपके प्रधानमंत्री की और आपके आर्मी चीफ की कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बैठ पाए। टांगे हिलती है, वहां कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने आतंक को पाला है, इन्होंने गुड और बैड तालिबान किया, अब वही घुस रहा है इनके अंदर। मैंने तो आप ये समझे तालिबान, ये जो तालिबान को आपने इस टाइम गेस्ट बुलाया हुआ ना, ये आप कुछ वक्त यही कश्मीर आपको लेके हमारे साथ हेल्प करेंगे आपको कश्मीर लेने में। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आप बेफिक्र हैं तालिबान और हमारे तलकात में। ये आप बेफिक्र हैं तलकात का। खवारजी कहते हैं दिन में ख्वाब देखना, आप देखें, लेकिन आज आपको जो सबसे बड़ी जलन है वो यही है कि अफगानिस्तान नजदीक क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम ये है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के, इनको मैं बताता चलूं कि ये 3 साल के खाने का अनाज हमारे गोदामों में रहता है। हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। याद होगा 50,000 टन गंदम हमने अफगानिस्तान भेजा था और आपने अपने लैंड रूट खोले थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फिर हमने अफगानिस्तान को गंदम भेजा है, हमने बांग्लादेश को चावल भेजा है। बात तो सही है। तो आप पूरी दुनिया देख रही है कि डंका कैसे बज रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने दिखाया कि डंका कैसे बजाते हैं, 6-0 और उसके बाद अमेरिका को भी दिखा दिया पड़ रही है, आपको मार कि अगर हमारी बात करनी है, हमसे बात करनी है तो हमारी लाइन पर करो, नहीं तो फोन तक नहीं उठाएंगे। आरजू, क्या पाकिस्तान क्योंकि जो पहले ऑपरेशंस, जो इससे पहले आपके गेस्ट कह रहे थे कि ऑपरेशन होते रहे पाकिस्तान में और वो कामयाब नहीं रहे, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि नमक मत छिड़किए, फिर मरहम भी काम नहीं आएगा आपके। बासित अली, ज्यादा नमक मत छिड़किए अपने जख्मों पर, फिर इसके बाद मरहम भी काम नहीं आएगा और कोई लगाने वाला भी नहीं बचेगा। सारे आतंकवादी तो एक एक करके अब मर ही रहे, ढेर हो ही रहे, पता ही है आपको। किसी को जमीन खा जा रहा है, किसी को आसमान निकल जा रहा है। ये इतना नमक देखिए आरजू, ये बिकी हुई औरत है, ये बौखलाहट कि अपने जख्म पर ही आदमी अगर नमक छिड़कने लग जाए तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं। ये हालत बासित अली की नहीं है, ये हालत पाकिस्तान की है। और ये हालत किसने की है? ये वहां के हुक्मरानों ने की है। यानी कि वहां गद्दी पर बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए लोगों ने इन लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि अगर ये अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए भी बैठते हैं तो नमक लेकर बैठते हैं कि कब पता ना चले कि जख्म पर, अपने ही जख्म पर नमक छिड़कने की जरूरत पड़ जाए। आरजू, मुस्कुरा रही हैं आप उनके नाम बदल देते हैं, कभी फितनउल खारिज, कभी फितनउल हिंदुस्तान। क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आप उनके ऊपर सही पॉलिसीज बनाएंगे, तब होगा, तब फर्क पड़ेगा।
ये देखें किस किस्म के लोग आप बुलाते हैं आपके अरे आपके सुन तो गेस्ट- लीजिए बासित भाई, इतनी तमीज तो होनी ही चाहिए। अरे क्या तमीज, इतनी तमीज होनी चाहिए। अरे एक महिला है, आपकी मुल्क की है, कोई महिला नहीं है, उनको भी आप मुस्लिम नहीं मानते हैं क्या? ये खराब जो आप लोगों को आईना दिखाए सच नहीं। बोल दे, देखिए वो और इस्लाम से दूसरा बाहर, ये कि वो बिरादर से बाहर। अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान की जो बासित की आवाज को डाउन कर दीजिए, आरजू को कंप्लीट करने दीजिए। फौज है। मजा आया। मुझे उम्मीद होगा दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।